पूछे हैं, मृत्यु का बोध जीवन को रूपांतरित करता है। जीवन में अगर मृत्यु का बोध ना हो और मृत्यु ना हो तो हम जानते हैं संसार के जितने भी व्यक्ति हैं सत्य का खोज कभी भी नहीं करेंगे। अगर मृत्यु सबके साथ घटती नहीं तो सत्य का खोज, परमात्मा का खोज, स्वयं का बोध, इन सब का जिक्र ही खत्म हो जाता। लेकिन अंत में मृत्यु ही सत्य है। ये बार बार चोटिल करता है कि सबके साथ मृत्यु हो रहा है, सब कोई मर रहा है, सबका शरीर मर रहा है। हो सकता है हमारा भी एक दिन शरीर ये छूट जाए, मर जाए। जो अपने जीवन में मृत्यु को समझ लिया उसका जीवन ही रूपांतरित हो गया, उसका जीवन ही परिवर्तन हो गया। उसी दिन से वो होशपूर्वक होकर के जीना शुरू कर दिया। उसी दिन से उसका जीवन एक संत का हो गया, एक आनंद का हो गया। जब तक आप मृत्यु का बोध नहीं हुआ है तब तक आप मृत्यु से डर रहेगा, भय रहेगा, कहीं ऐसा ना हो हमारा शरीर छूट ना जाए। लेकिन जिस दिन उसको यह बोध हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत हैं, एक पावर है, एक ऊर्जा है, तो उसी दिन से वो संभल जाता है, उसी दिन से वो निर्भय हो जाता है कि मरेगा तो हमारा शरीर ही मरेगा, छूटेगा तो हमारा शरीर छूटेगा। हम तो एक शाश्वत हैं, हम तो अखंडित हैं। और उसी दिन से उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और उसका जीवन होशपूर्वक हो जाता है। सबके जीवन में यह मृत्यु सबके जीवन में घटित होगा, लेकिन मायने यह रखता है कि किसके जीवन में होशपूर्वक होगा, किसके जीवन में बेहोशी से होगा। जिसका जीवन बेहोश में जिया है, जो अपने जीवन को बेहोश में जी लिया है, तो उसका जीवन अंतिम समय में सांसारिक मृत्यु होगा, बेहोशी मृत्यु होगा, रोते बिलखते जाएगा। और जिसका जीवन होश पूर्वक बीता है वो हंसते हुए जा सकता है, आनंदपूर्ण होकर के जा सकता है, आनंदमय होकर के जा सकता है, परम आनंद में होकर के जा सकता है, क्योंकि वो जानता है, उसका पूरा जीवन यही बीत गया है कि हम तो शाश्वत हैं। शरीर छूट रहा है, ये शरीर छूट रहा है, फिर एक अगला शरीर मिलेगा या आवश्यकता पड़ने पर शरीर मिलेगा। कहने का मतलब शरीर एक पड़ाव है, मृत्यु एक पड़ाव है। जिस दिन इस शरीर का बोध हो गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम ज्ञान इंद्रिया नहीं हैं, उसी दिन से उसका बोध शाश्वत का हो जाता है। उसी दिन का उसका बोध उस परम का हो जाता है। उसी दिन का बोध उसका स्वयं का हो जाता है। उसका जीवन अद्भुत हो जाता है। उसके जीवन में एक अद्भुत कमल की तरह खिल जाता है। उसका जीवन एक कमल की तरह खिल जाता है। उसका जीवन बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही न्यारा होता है। अगर जिस दिन व्यक्ति को मृत्यु का बोध हो गया उसी दिन उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, उसी दिन उसका जीवन होशपूर्वक हो जाता है, उसी दिन उसका जीवन आनंद का हो जाता है। सबके साथ ये घटेगा। मृत्यु अंतिम में ही सत्य है। अगर मृत्यु होता नहीं, मृत्यु घटता नहीं, मृत्यु की अवस्था होती नहीं, तो हम जानते हैं कि परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। अगर डर है तो मृत्यु से ही डर है। सबसे ज्यादा भय है तो मृत्यु से ही भय है। अंतिम में भय मृत्यु से ही होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी से डरे ना डरे, लेकिन मृत्यु से जरूर डरता है। लेकिन जिसके जीवन में मृत्यु का भी बोध हो गया वहीं पर उसका भय खत्म हो जाता है। उसके ये बोध होता है कि हम एक शाश्वत हैं, लेकिन ये सुन लेने से नहीं कि हम एक शाश्वत हैं। ये बोध होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए। जिस दिन ये प्रैक्टिकली अनुभव होगा उस दिन आपको ये महसूस होगा कि हम शरीर नहीं है, हमारे और शरीर में कुछ दूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए,
आपके पैर में चोट लगा है, लेकिन जिसको यह चीज का बोध नहीं है कि हम शरीर नहीं है, तो उसको लगता है कि हमें चोट लगा है। चोट तो उसके शरीर को लगा है, लेकिन आप जिस दिन चोट लग गया, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि चोट हमारा पैर पर है और हमें भी दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस पर आप एकाग्रता होकर के देखेंगे तो ये महसूस होगा, ये अनुभव होगा, हम तो यहाँ पर हैं लेकिन चोट तो हमारा पैर पर है। और उसी दिन से ये बोध भी हो जाएगा आपको कि शरीर और आत्मा में कोई फर्क है, कोई अंतर है, कोई संबंध है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लेकर के इसको अनुभव कर सकते हैं। उसी दिन से आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। जो दर्द आपका उस फोड़े पर या उस चोट से दर्द हो रहा था, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। जहां पर आपका चोट लगा हो वहां पर ध्यान दीजिए और देखिए ये क्या चीज है। ये चोट लगा है तो क्या चीज लगा, कहाँ पर लगा है, तो आपको यही अनुभव होगा कि हम यहाँ पर है, हम यहाँ से देख रहे हैं उस चोट को, और चोट और हमारे में कुछ दूरी है, चोट और हमारे में कुछ संबंध है, शरीर हमारे में और कुछ संबंध है। जिस दिन मृत्यु का बोध हो गया उस दिन शरीर का भी बोध होता है। उसी क्षण ये भी पता चलता है कि हम नहीं मरेंगे, मरेगा तो हमारा शरीर मरेगा, शरीर का पड़ाव बदलेगा। मृत्यु एक पड़ाव है, मृत्यु एक सत्य है। उसका जीवन जिस दिन मृत्यु का बोध हो गया उसी दिन से उसका जीवन होश पूर्वक होता है, उसका जीवन आनंदमय होता है। उसी दिन से वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कोई मारेगा तो हमारे शरीर की क्षति होगा, हमारा क्षति नहीं हो सकता है। हमको कोई तीर से भेद नहीं सकता है, कोई तलवार से काट नहीं सकता है। काटेगा तो हमारे शरीर को काटेगा, भेदेगा तो हमारे शरीर को भेदेगा। दर्द होगा तो हमारे मन को दर्द होगा, लेकिन हमें नहीं दर्द होगा। हमारे वजह से शरीर चल रही है, हम शरीर नहीं है, हमारे वजह से शरीर चल रही है, हमारे वजह से शरीर की कोशिकाएं जीवित है, हमारे वजह से पैर दाएं और बाएं, आगे और पीछे होता है। आप उसी चीज को अनुभव कर लीजिए जिससे आपको भय हो। सबसे ज्यादा भय मृत्यु से होता है। आप मृत्यु को बोध जिस दिन कर लेंगे उस दिन आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन एक अद्भुत हो जाएगा, आपका जीवन एक संत का जीवन हो जाएगा। आपके जीवन में डर और भय खत्म हो जाएगा, किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर भय से और मृत्यु से होता है। आप मृत्यु को भी बोध कर चुके हैं, इसलिए आपका जीवन रूपांतरित हो गया है, परिवर्तन हो गया है, एक संत का जीवन हो गया है, होश पूर्वक का जीवन हो गया है।